राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द होने के मुद्दे पर पार्टी का पक्ष रखा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में शराब घोटाले के माध्यम से शराब व्यापारियों का मुनाफा बढ़ाया गया और दिल्ली को कर की हानि हुई। उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट में दी गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह कहा गया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर को मंत्री समूह की बैठक में नहीं बुलाया गया और अन्य कई तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने आज सिसोदिया जी की जो जमानत है वो रिजेक्ट की गई है और इससे पहले जो है वो ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट की थी। जिनका कर्तव्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, अगर वही भ्रष्ट हो जाएं और अपनी जिम्मेवारी से हटकर प्रदेश को नियम कानून का उल्लंघन करते हुए इस तरीके का काम करने लगे तो कौन उस जगह को, उस क्षेत्र को बचाएगा जो कि दिल्ली के साथ लगातार हुआ। दिल्ली के साथ लगातार हुआ कि दिल्ली में एक स्कैम किया गया, एक घोटाला किया गया जो कि शराब घोटाले के रूप में प्रचलित है और सबको मालूम है, जानकारी है, जहां पर कार्टलाइजेशन की गई और जो होलसेलर्स थे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया और साथ में जो अन्य प्रॉफिट मार्जिन थे दिल्ली को टैक्स की क्षति पहुंचाई गई और भ्रष्टाचार का एक नमूना बन के रह गया और जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हुई है और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है कि जो एलिगेशंस है वो जो इनके खिलाफ जो दस्तावेज हैं, बाकी चीजें वो बहुत सीरियस है और इसमें एक पब्लिक सर्वेंट यानी जो समाज पब्लिक सर्वेंट एक टेक्निकल लीगल डेफिनेशन है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो इतना महत्वपूर्ण ऑफिस है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और जो एप्लीकेंट है वो एक पावरफुल व्यक्ति है और जो एक्साइज पॉलिसी का सूत्रधार है वो यही व्यक्ति है और इन्होंने लगातार ये कुछ भी ऐसी हरकत कर सकते जहां पे विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का काम है और तमाम तरीके की जो गैर नियमित चीजें होती हैं वो ये कर सकते हैं और इस कारण से एक्साइज पॉलिसी के केस में इनकी जो जमानत है उसको रिजेक्ट किया जाता है। ये आज का ऑर्डर है। साथ ही एक आध दिन पहले, 2 दिन पहले बल्कि मैं कहूंगी 27/5 को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई है कोर्ट में और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर पैरा 16.13 16.13 है कि इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीजें सामने आई कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने 12% होलसेल का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है L1 लाइसेंसी के लिए, उसकी कोई डिटेल प्रस्तुत नहीं की गई और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो रिपोर्ट है उसको एक्साइज डिपार्टमेंट से मांगना था, वो नहीं लिया गया और यहाँ तक कि अरवा गोपी कृष्णा जो एक्साइज कमिश्नर बने 5 मार्च 2021 को उनको इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में बुलाया तक नहीं गया। सर्च कंडक्ट की गई और उस सर्च के दौरान जो कंप्यूटर सीज किए गए, हार्ड डिस्क लिए गए, उनमें से इमेज को फोरेंसिक जांच के लिए रखा गया और पाया गया कि जो नियरली फाइनल ड्राफ्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट थी जिसके पहले पेज पर लिखा हुआ था कि डाटा नीडेड, जिसमें कई सारे पॉइंट्स थे और उनमें रिक्वायर्ड था सिसोदिया जी ये सब जानकारी प्राप्त करें और उनका नाम भी मेंशन था और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट में एक प्रोविजन था कि 5% जो है मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन फी जो है होलसेलर L1 लाइसेंस के लिए और जिसके ऊपर कोई कैप नहीं होगी, इंडिविजुअली फिक्स करने की बात हुई और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हीं को चूज किया गया। इस तरीके की चीजें सामने आई है। जिन सब चीजों को देखते हुए, इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ये जमानत को जो है रिजेक्ट किया गया है। यानी दिल्ली की सरकार जो दिल्ली की सेवा के लिए बनी थी, दिल्ली के डेप्यूटी मुख्यमंत्री का काम था दिल्ली से भ्रष्टाचार को दूर करना, जो वो खुद ही भ्रष्ट हो जाए और भ्रष्ट पॉलिसीज को नियमित निर्धारित करने लगे तो दिल्ली की सेवा कौन करेगा, दिल्ली से भ्रष्टाचार को कौन हटाएगा।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।